एक बार फिर एक खूबसूरत सुबह के साथ सतरंगी आपके घरों में रोशन है, रंग बिखेर रहा है आपके दिलों में, आपके घरों में, आपकी आंखों में और आपकी सोचों में। और जी रोज ये होता है कि आज का टॉपिक क्या होगा क्या नहीं होगा। और जब मैं आज घर से निकली और मैं रास्ते में आ रही थी तो मैंने अपना एक रूटीन बनाया हुआ कि जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं कुछ आयतें और सूरतें पढ़ती हुई यहाँ तक ऑफिस तक आती हूँ और उसके बीच किसी से जो है मैं बातचीत नहीं करती। और वो पढ़ते 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 अचानक कोशिश मेरी ये होती है कि मेरा ध्यान उन्हीं के ऊपर रहे, लेकिन वो आसपास होता है ना, शैतान भटकाता है। तो मैं ऐसे ही देखती हुई आ रही थी लोगों को, हर कोई सुबह सुबह अपने घर से निकला हुआ था तैयार होके, ख़वातीन हो या फिर बच्चे हों या मर्द हजरात हों या बूढ़े हों या जवान हों, हर कोई अपने अपने कामों से सुबह सुबह निकलता है। और कहते हैं कि क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सुबह के वक्त रिस्क तलाश करो, तो जी, और रात के वक्त अपने रब को। तो सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो आप कुछ भी हो जाए, 12 बजे से पहले आपके जितने काम होने होते हैं वो हो जाते हैं। 12 बजे के बाद अगर आप सो के उठते हैं और कामों पे निकलते हैं तो अगर 3 काम हो तो मुश्किल से 1 होता है। तो सुबह की एक बरकत जो है वो अलग ही होती है, सुबह की जो बरकत होती है। और मैं ये सोची थी कि हर तरह के लोग रोज नजर आते हैं, जिनमें फकीर भी होते हैं, वो भी सुबह अपने कामों पे निकले हुए होते हैं। तो सब इंसान मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रोज़ एक ही काम करना पड़ता है, उनकी ज़िंदगी में कोई चेंजेस ही नहीं है, उनके पास कोई क्रिएटिविटी ही नहीं है, रोज़ एक ही काम होता है जिनको करना होता है। और हमारे साथ मसला है कि रोज़ हमने सोचना होता है कि कल क्या नया करना है। तो मैं सोची थी ये इतने मज़े से लोग जाते होंगे, इनको रोज़ एक ही काम करना, उनको पता है क्या करना है, क्या क्या फिल करना है, क्या क्या नहीं करना है, टीचर्स को पता है बच्चों को क्या पढ़ाना है, ये तमाम चीज़ें। और हमें रोज़ सोचना पड़ता है कि क्या कुछ ऐसा नया करें कि हमारे देखने वाले जो लोग हैं, हमारे जो देखने वाले प्यार करने वाले लोग हैं, उनको कुछ ऐसा नया लगे, उनको मज़ा आए, उनको अच्छा लगे, उनको ऐसा लगे कि हर चीज़ वही पुरानी पुरानी है, गेस्ट भी पुराने हैं, टॉपिक भी पुराना है, चीज़ें भी पुरानी हैं। तो हमारी रोज़ यही कोशिश होती है कि आपके लिए कुछ नया लेकर आएँ, क्योंकि अब हमारी दोस्ती को और हमारे रिश्ते को माशाल्लाह से 2 साल होने वाले हैं। और नवंबर के महीने में 17 तारीख को इंशाल्लाह 2 साल हो जाएंगे हमें ये शो करते हुए। तो हमारी जो दोस्ती है ये कैसी अजीब सी दोस्ती है कि हमें पता है कि हम दोस्त हैं, ना कभी मिले ना कभी एक दूसरे को देखा, मुझे तो देखा लोगों ने लेकिन मैंने नहीं देखा, लेकिन दोस्ती है। और 2 साल से रोज मिलना ये बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों के लिए। लेकिन देखिए, हम भी सुबह सुबह उठ के आपके लिए आते हैं और आप लोग भी सुबह सुबह उठ के यहाँ भी आते हैं और वहाँ अपने घरों में भी हमें देख रहे होते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हमने दोस्ती पे ही रखा है कि दोस्ती क्या होती है, दोस्ती क्यों होती है। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत अच्छा दोस्त भी होता है, क्योंकि अच्छा दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको अच्छे दोस्त की पहचान भी बड़ी मुश्किल से होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो यही बात होती है कि हर इंसान दोस्त नहीं होता, बहुत सारे दोस्त आपके दुश्मन जो हैं वो दोस्तों के पीछे ही छुपे होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका वही बन सकता है जो कि आपको नज़दीक से जानता हो, जिसको आपकी खूबियाँ, खामियाँ, कमज़ोरियाँ और आपकी ताकत के बारे में पता हो कि क्या चीज़ आपकी कमज़ोरी है और क्या चीज़ आपकी ताकत है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी मिसालें मिलती हैं हमें दोस्ती की कि जो दोस्तियाँ वाकई सदियों से, बहुत सालों से चली आ रही हैं और आज तक चल रही हैं। अगर आप माँ बेटी की दोस्ती की बात करें तो वो एक रिश्ते में बदली हुई दोस्ती होती है। पहले माँ बेटी का रिश्ता होता है, उसके बाद दोस्ती होती है। बहनों की बात करें तो पहले बहनों का रिश्ता होता है, बाद में दोस्ती होती है। और वहाँ जहाँ पे खून के रिश्ते आ जाते हैं वहाँ पे तो ज़ाहिर दोस्ती की मोहब्बत अलग ही होती है। लेकिन जहाँ खून के रिश्ते नहीं होते वहाँ दोस्ती कायम रखना और उस दोस्ती को लंबा चलाना, एक दूसरे की बुरी चीज़ों को बर्दाश्त करना, एक दूसरे की खामियों को बताना और एक दूसरे की खूबियों को उजागर करना, यही दोस्ती है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि अगर उनके कोई बुराई की जाए या उनको बताया जाए कि आप में ये बुराई है या आप में ये प्रॉब्लम है, बाद में इधर कैमरा, हाँ या आप में कोई प्रॉब्लम है उनको बताया जाए तो वो नाराज हो जाते हैं, वो माइंड कर जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो दोस्त आपकी तन्हाई में आपकी खामियों के बारे में आपको बताए कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारे अंदर ये चीज़ बुरी है, तुम्हारी ये आदत बुरी है या तुम्हारी ये कमज़ोरी है या तुम्हें अपनी इस चीज़ को जो है वो ठीक करना चाहिए, तो वो ही आपका असली दोस्त होता है, जो कि तन्हाई में आपको आपकी खामियों के बारे में बताए, ना कि आपके पीछे लोगों से आपकी बुराइयां करे।
और दोस्ती के बारे में बहुत सारी कहावतें हैं जो कि हम पूरे शो में आपको थोड़ी थोड़ी करके सुनाते रहेंगे। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत पुरानी दोस्तियां अब तक हैं? लड़ाई झगड़े भी होते हैं लेकिन दोस्त अब तक आपके साथ है। और सबसे बेहतरीन दोस्त होती है जो लड़ने के बाद आपके राज लोगों को ना बताए या आपकी पीछे से बुराई ना करे। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी दोस्तें हैं ऐसी जो कि बहुत पुरानी है? माइक दीजिएगा इनको, मैं इनसे बात करूँ। हाँ जी, तकरीबन 12-13 साल पुरानी मेरी 12-13 साल पुरानी दोस्त। हाँ, क्या नाम है आपकी दोस्त का? शबाना। शबाना। कितनी लड़ाइयाँ होती हैं आपस में दोनों की? नहीं, लड़ाई नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। नहीं। अच्छा, आप कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई बात उसको बताई है और उसने किसी और से कर दी हो? नहीं बताई, कभी भी नहीं हुआ। वही शबाना के लिए बहुत सारी तालियां। और आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आबदा। आबदा और शबाना की दोस्ती अल्लाह करे हमेशा जिंदगी भर कायम रहे। और कौन है ऐसा जिसकी बहुत पुरानी दोस्त है कोई? मेरी दोस्त है, उसका नाम भी शबाना है। उनका नाम भी शबाना? भाई शबाना लेला नाम की लड़कियां बड़ी अच्छी दोस्त होती हैं। और मेरी उससे 25 साल से दोस्ती है। 25 साल से दोस्ती है। कितनी दफा लड़ाइयाँ हुई? एक बार लड़ाई नहीं हुई। ना लड़ाई ना नाराजगी हुई। वाह भाई, बहुत सारी तालियां। आपका नाम? हुमैरा। हुमैरा। हुमैरा जी। हुमैरा और शबाना की दोस्ती हमेशा कायम रहे, ये दुआ है हमारी। और जब बच्चियां बैठी उनकी कोई दोस्ती नहीं है? हैं? तुम लोग तो बहुत लड़ती होगी आपस में, हैं? दोस्तों से लड़ती हो? देखा ना, वो बच्चों की तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और बच्चों की दोस्तियाँ, कहते हैं कि जो स्कूल की दोस्ती होती है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छी दोस्ती होती है, वो सबसे ज्यादा पायदार दोस्ती होती है। जो स्कूल के दोस्त होते हैं आपके, वो ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं आपके स्कूल कॉलेज के जो दोस्त होते हैं। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि वो आपके वो दोस्त होते हैं जो कि आपको उस वक्त आपके दोस्त बनते हैं जबकि आप कुछ भी नहीं होते, जबकि आप पढ़ रहे होते हैं। पढ़ने के बाद फिर प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है, फिर आप लोग स्ट्रगल करते हैं। तो सबसे अच्छे दोस्त वही होते हैं अगर आपके साथ वो स्कूल के ज़माने से अब तक मौजूद हैं, तो उनसे ज़्यादा बेहतरीन दोस्त आपका कोई भी नहीं है, क्योंकि वो दोस्त हैं जो कि बग़ैर किसी गर्ज के, बग़ैर किसी मतलब के आपके साथ हैं। तो जी, आज का शो हमारा दोस्ती के नाम, उन तमाम दोस्तों के नाम जो कि एक दूसरे को कंफर्ट लेवल देते हैं, जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो कि एक दूसरे की दुख भरी दास्तानें सुनते हैं, जो कि एक दूसरे के ऐसे लतीफ़ों पे हंसते हैं जिन लतीफ़ों पे कोई भी नहीं हंसता। और ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। अल्लाह ताला सबको अच्छा दोस्त दे और मुखलिस दोस्त दे, ताकि ज़िंदगी में एक मॉरल सपोर्ट हमारे पास हो और हमें पता हो कि जब हमारी परेशानियां सुनने वाला कोई भी नहीं होगा तो एक ही शख्स होगा जो हमारी बकवास सुन रहा होगा। तो जी, आज के शो में हमारे पास जो गेस्ट मौजूद होंगी वो दोनों भी बहुत पक्की दोस्त हैं आपस में एक दूसरे की। और उनमें से एक मेरी भी दोस्त है पुरानी, लेकिन बीच में हम लोग का राब्ता थोड़ा कम रहा, सलाम दुआ से ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन फिर भी पुराने लोग जब मिलते हैं या पुरानी दोस्तें जब मिलती हैं तो बहुत बड़ी अपनाइयत का एहसास होता है और हमें खुद ही एक कंफर्ट लेवल मिलता है। हम बहुत आराम से उनसे हर बात कर सकते हैं, कोई भी बात कह सकते हैं, कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। तो आज जो हमारी दोस्तें हैं जो यहाँ पर आएंगी, वो आप भी उनको बहुत पसंद करते हैं और हम आपको उनके बारे में और भी बहुत कुछ बताएंगे और उनकी दोस्ती कितनी ज्यादा मजबूत है ये भी हम चेक करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा सतरंगी के सतरंगी में आज बिखर रहे हैं दोस्ती के तमाम रंग। हल्ला गुल्ला मौज और मस्ती का जहाँ नाम आ जाए तो सबसे पहले आपको अपने दोस्त ही याद आते हैं, क्योंकि दोस्ती जैसे रिश्ते की मिसाल पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। और इसी दोस्ती की एक जीती जागती मिसाल हैं नाजिया बेग और नाहिद शब्बीर। इनके लिए ये कहा जाए कि एक दूसरे में इन दोनों की जान है तो हरगिज गलत ना होगा। नाहिद और नाजिया की हसीन मुस्कुराहट और बेहतरीन अदाकारी का अंदाजा तो आप इनके काम से लगा ही सकते हैं, लेकिन इन दोनों की दोस्ती का भी कोई जवाब नहीं। कहते हैं कि जब ये दोनों साथ होती हैं तो फिर इन्हें किसी और की परवाह नहीं होती, बस अपनी मौज मस्ती में मगन रहती हैं। साथ उठना बैठना, खाना पीना, हंसना मुस्कुराना इनकी दोस्ती के रिश्ते को गुजरते वक्त के साथ साथ मजीद मजबूत करता जा रहा है।
हमारी दुआ है कि इनकी दोस्ती को किसी की बुरी नजर ना लगे और ये दोस्ती हमेशा ऐसे ही कायम दायम रहे। वेलकम बैक। और आज का हमारा शो है दोस्ती के नाम, और उन दो दोस्तों को मैं यहाँ पे बुलाने वाली हूँ जिनके लिए आज का हमारा शो बाकायदा डिजाइन किया गया है। और इनमें से एक जो है वो पहले भी हमारे शोज में आ चुकी हैं, काफी दफा आ चुकी हैं, और उनको तकरीबन इस फील्ड में आए हुए 14 साल गुजर चुके हैं। बहुत ही मेहनत से यहाँ तक पहुंची हैं, बगैर किसी सोर्स के, बगैर किसी बैग के उन्होंने बहुत मेहनत की, और आज जिस मुकाम पे वो यहाँ पर मौजूद हैं उनकी मेहनत का और उनके बहन भाइयों की और माँ बाप की दुआओं का सिला है। आपने उनको बहुत सारे टीवी ड्रामों में देखा, मगर यही है जिंदगी में आजकल उनको आप देख रहे हैं। इसके अलावा कोई लम्हा गुलाब हो, अकेली, कांच के रिश्ते, तेरे बगैर, तनवीर, फातिमा BA उनके मशहूर ड्रामे थे। अपनी चमकती हुई आंखों की वजह से बड़ी मशहूर हैं, हंसती हुई आंखों की वजह से। और हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वो जब हंसती हैं तो लगता है कि हर तरफ फूल जो है वो खिलखिला रहे हैं। माशाल्लाह उनकी हंसी बहुत 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 मशहूर हुई और मशहूर है अभी तक, और अल्लाह उनको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे हमेशा। उन्होंने 2002 में अपने करियर की शुरुआत एक गेम शो से की जिसका नाम था फंगामा, और उसके बाद 2005 में ड्रामा रुखे नैना और दिसंबर में भी एक्टिंग के जौहर दिखाए। 2009 से 2016 तक मशहूर पॉलिटिकल शो के अंदर आपको नजर आई जिसका नाम था हस्बे हाल, और अब आपको बहुत सारे नए ड्रामों में नजर आएंगी। और इन दोनों की दोस्ती को माशाल्लाह कई साल गुजर चुके हैं। अपनी दोस्ती के बारे में ये दोनों यहाँ पर आकर आपको बताएंगी, तो आपको आपकी बहुत सारी तालियों बुला रही हूँ नाहिद शबीर और नाजिया बेग को। है ना? क्या हाल है, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम सबको, बहुत बहुत आइए जी, बैठिए, दोनों तशरीफ रखिए। हमने इकट्ठे एक ही सोफे पे बैठना है, दो अलग अलग आपका सोफे जो पे दिल चाहे इकट्ठे बैठ जाते हैं। इकट्ठे बैठ जाएं। इकट्ठे चलें, बैठ ठीक है। मुकाबला होगा तो फिर अलग अलग हो जाएंगे। सही बात है। क्या हाल है नाजी? मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ कैसे? बिल्कुल ठीक। कब पहुंची? अल्लाह का शुक्र। मैं तो बड़ा अरसा हो गया पहुंची। नहीं, उस पहुंच की बात नहीं, इस पहुंच की बात कर रही हूँ। कराची लास्ट वीक आई हूँ। लास्ट वीक आई हैं। और नाहिद से हमेशा कभी ऐसा हुआ कि कराची आई हो नाहिद से मिले बगैर चली मैं गई? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये गोली मरवा दी। नहीं, मैं खुद मारूंगी। खुद मारी है। अभी ऐसा हुआ कि अभी आई ना, जब ये अभी 3-4 दिन हुए से, तो इसने कहीं स्टेटस लगाया होगा अपने FB पे, मुझे नहीं पता था। हाँ, हमें टाइम ही नहीं इतना मिलता कि हम देखें। अब इसका जब फोन आता है, आई मीन कराची तो मैं शूट पे थी तुम्हारी। मैंने कहा झूठ बोल रही है, अगर आती है तो जरूर बताती है। एयरपोर्ट पे मैं ही इसे पिक करती हूँ, मैं ही इसे सी ऑफ करती हूँ। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रही है। थोड़ी देर बाद फौरन इसका फोन आता है, नाहिद मैं कराची में हूँ। मैंने कहा मैं मार दूंगी जान से, तुमने मुझे बताया क्यों, तुम कब आई, कैसे? मुझे खुद भी नहीं पता था ना कि मैंने आना है। उसी सेम डे मुझे फोन आया कि आपने आना है क्योंकि आपने कल आना है। अच्छा, बड़ा तो मैंने कहा, अच्छा? बड़ा माइंड करते हैं अगर दोस्तियां ऐसी। नहीं, हाँ, अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। मैं जवेरी एक बात बताऊं, दोस्ती नाम ही रिलैक्स करने का है, अगले को स्पेस देने का है, उसको सुनने का और समझने का है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इतने बहुत सारे साल जो गुजरे हमारे दोस्तों में, शायद उसकी वजह ये है कि स्पेस भी रही है। सही। हम घुसे भी हैं एक दूसरे की बातों में और टेंशन भी ली है एक दूसरे के लिए, वो सारी चीजें भी थी, लेकिन एक दूसरे को स्पेस भी दी है। तो किसी भी रिलेशनशिप की कामयाबी में ना वो स्पेस होना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग कि आपको पता हो। अभी इस दफा मैं हुमा ख्वाजा से मेरी बहुत दोस्ती है और काफी साल गुजर गए इस बात को भी। तकरीबन 1999 और 2000 के बीच में हमारी दोस्ती हुई थी, और वो बहुत दूर रहती है, जाहिर है मैं यहाँ रहती हूँ, वो वहाँ रहती है, लेकिन हम लोग मिलती की बहुत दोस्ती है, आपस में बड़ा कनेक्शन है। और बहुत सारी चीजें उसने मेरी बहुत मानी है, ऐसी चीजें कि जो कि मुश्किल ही था। उसने अपना सोशल जो एक उसका वो पूरा एक ग्रुप था, उसने उसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि उसकी दोस्तों में बहुत कम दोस्तियां ऐसी हैं जो कि वाकई उसके साथ जो है ना वो बहुत और ये ज्यादा बहुत अच्छी बात होती है जवेरिया, अपने दोस्त को ये बताना, चाहे आपका दोस्त है चाहे बिल्कुल, क्योंकि भाई मैंने उसको कहा, मेरा काम था, मैंने तो बता दिया, लेकिन वो नहीं मानी
लेकिन जब उसके साथ एक हादसा ऐसा पेश आया, उसके बाद वो खुद ही छलनी से छनते गए लोग आहिस्ता आहिस्ता। इस दफा मैं जब दुबई गई, मैं तो जाने से पहले उसको गालियां देके कहती हूँ, अगर तुम किसी फ्लाइट पे हुई तो अच्छा नहीं होगा, मैं इस तारीफ को आ रही हूँ। इस दफा जब मैं गई तो मैं बिल्कुल भूल गई, दिमाग से निकल गया उसको बताना। और वो उसने मुझे कहा था मैं अमेरिका छुट्टियों पे जा रही हूँ, मेरे दिमाग में था कि गई भी होगी। अच्छा, एक दिन दूसरे दिन मैंने अपना स्टेटस लगाया, तीसरे दिन ना वो फिर जो एक फोन आया है और वो फोन तो वहां रखा हुआ था, मैंने दूर और वहां से गालियों से क्योंकि मैंने कहा मुझे तो कुछ बोलने देना नहीं है, हाँ हूँ ही कर सकती हूँ, तो मैंने कहा अब ये करती रहे, मैं अपना काम करती रहूँ। तो ये होता है और उसके बाद बात खत्म हो गई। वरना वो जो वाले दोस्त होते हैं ना अल्लाह, वो मुझे बड़े टॉर्चर लगते हैं, जो बात नहीं कर रहे, नाराज है, नाराज हो गए, इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, जाओ तुम उसके पास जाओ, उससे बात एहसास ही नहीं है तो हम क्यों बता, अरे भाई किस बात का इंतजार करेंगे कि हमें मनाए, शायद हमारी बातों को जरा वो करें। यार ये बहुत बुरा लगता है। दोस्ती किस तरह हुई आप लोगों की? हम लोग सेट पे थे, ये सवाल हमें लग रहा था कि आएगा जरूर आएगा, तो हम इसको तैयार करके आए हैं। हम रास्ते में तैयार करके आए हैं। बिल्कुल बकवास है बात। मैंने सही कहा कि हमने किस ड्रामे से, मैंने कहा हाँ यस, हमने बिन्ते आदम एक ड्रामा था, शाहिद ज़हूर से। लाहौर में इब्ने आदम मैंने किया था। देखो आदम आदम बैठे हुए ना। इब्ने आदम तुमने किया, बिन्ते आदम मैंने किया था, और मैं ही बिन्ते आदम बनी थी। तो वहाँ उस सेट पर हमारी मुलाकात हुई थी लाहौर में। और नाजिया से ऐसे हुआ था कि मैंने नाजिया का नाम सुना था, नाजिया बेग, बहुत अच्छे एक दो सीरियल भी इसके देखे थे, लेकिन जब उसकी पर्सनैलिटी और एक चीज होती है ना, क्लिक करती है, एक आपको ये क्लिक करना ही एक मेंटल लेवल आपका जो है वो एक लगता है कि हम अब आपको समझ आ गई होगी हम कितने रिटार्डेड हो सकती हूँ मैं भी। किस टाइप के लोगों में समझ गई क्योंकि मैं इसको और नहीं तो मैं भी पता है कितना सदियों में बचपन से जानते हैं हम बचपन के दोस्त हैं। ये तो है, ये शुरू में पहला सीरियल नाहिद ने मेरे साथ ही किया था। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे काफी टाइम हो गया था आए हुए उस वक्त तक इस शोबिस की दुनिया में। नाहिद का पहला जवेरिया के साथ काम करना, स्टार्ट लेना, और ये वैसे मैं सच्ची बताऊं, मैं बड़ी फैन होती थी तुम्हारी जब मैंने तुम्हें ऑन एयर देखा था। हर ये सारे जुमले थी में चले गए हैं। उस दौर की बात करो, अभी भी हूँ, अब तो मैं बहुत अच्छी दोस्त हूँ, इसकी बहन हूँ। लेकिन जब एक होता है ना कि आप जब फैन हो और साथ काम करें, तो फिर वो अब एक दिन क्या हुआ कि मैं ना डायलॉग मुझे याद ही ना हो ना, शुरू की बात है, पहला सीरियल मेरा। भाई सर्दी इतनी और मरी में थे हम, अब डायलॉग भी ना याद हो, प्रैक्टिस भी नहीं है, एक बार दो बार तीन बार तीसरी बार रिटेक। जवेरी ने कहा बात सुने, पहले याद करें लाइन, उसके बाद कीजिए एक्टिंग। आज जाती है मुंह उठा के एक्टिंग करना। मेकअप इतना मेकअप पे लगी रहती थी बस। नहीं आई थी ना, वो इरम थी ना साथ। इरम साथ थी, इरम भी नहीं थी, तो थोड़ा सबको ये होता है ना कि मैं भी पहला सीरियल में अच्छा मेकअप करूं। इनका भी यही था कि पहला सीरियल में अच्छी लगूं, लेकिन सबसे अच्छी लगूंगी। 4-5 लड़कियां थी उसमें। नहीं ऐसा नहीं था। लेकिन जवेरिया की अच्छी बात, ये बात अच्छी थी कि इसने मुझसे एक्सक्यूज किया था, और रात में जब खाना कहेंगे सॉरी यार वो मैं उस वक्त, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, होता है, आपने इतना क्या, ये नहीं आप होता था ना उस वक्त, अब तो खैर अब तो तू तड़ाक पे उतरे। यहाँ बहुत तमीज से बात करते हैं आप लोग, परेशानियों में हम बिल्कुल बदतमीजी नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ कि जब एक साथ काम किया ड्रामे में तो सीन भी एक साथ होंगे दोनों के? ऑब्वियसली, यकीनन। तो पहले सीरियल में तो मेरा था ही, क्योंकि मैं इनकी वकील बनी थी। अच्छा हाँ। तो मेरा और इनका काम सबसे ज्यादा था। यानी आज तक आप वही काम कर रही हैं? मैं आज तक वकील ही हूँ। तो कोई कभी ऐसा हुआ कि बहुत सीरियस कोई सीन हो और हंसी आ गई और फिर हंसी? एक दफा हर सीन पे यही होता है, हर सीन पे हर जुमले पे यही होता है। और अगर हमारे सामने कोई और दूसरा तीसरा कैरेक्टर हो और वो कुछ होता है ना समटाइम, तो वो जो हमारे आंखों के इशारे हो रहे होते हैं उसके बाद तो बस डायरेक्टर कैमरा ऑफ सब हो जाता है, बस अब आप पहले हंस लें अच्छी तरीके से, उसके बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी सीरियल भी जो हमने साथ किया था, दैट वाज प्रोबेबली तनवीर फातिमा भी है। उसमें हमारे सीन साथ नहीं थे, लेकिन जब ये सेट पे, क्योंकि सेट पे रोज मुलाकात होती थी, आना तो है ही, जहाँ पर भी रिकॉर्डिंग कर रही है सेट पर आ गए एंड पे, या मैं पैकअप अगर पहले कर गई हूँ तो इसके पास पहुंच गई हूँ, तो वहां पर हम लोग ये सीन करवा रही होती थी या मैं सीन करवाती थी, तो नहीं होता था, हम कहते थे बस कर दो। अच्छा। वो आ गई, अब मेरे से सीन नहीं होगा। अच्छा हम लोग का जो लास्ट सीन हुआ है, यही है जिंदगी का सीन। हम लोग का जो लास्ट सीन हुआ है वो जरा इमोशनल सीन था। अच्छा। और दोनों करते करते मैं डायलॉग्स बोलते हुए रो रही थी और ये सुनते हुए रो रही थी। एग्जैक्टली ऐसी फीलिंग्स थी वो, कि इसने इतने अच्छे बोले थे वो डायलॉग कि मैं वाकई, मुझे लग रहा था कि वाकई दिल से बोली हुई। दोनों रो पड़े थे, है ना? नहीं, हम हंसते हुए रो रहे होते हैं, इतना हंसते हैं कि आंखों से अच्छा पानी आपकी हंसी बड़ी मशहूर है माशाल्लाह। हाँ
और अल्लाह ताला मैंने भी कहा अल्लाह ताला सबको हम दुआ हंसता खेलता रखे आमीन कर रहे हैं, आमीन। आमीन। बहुत सारे लोग हमें ये भी, मैं भी बहुत हंसती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मुझे भी लोग ये कहेंगे भैया, लेकिन मुझे लोग ये कहते हैं वो तो सिर्फ हंसती है, उसको हंसने के अलावा और आता क्या है, शो पता नहीं कैसे करती तो फिर हंसती रहती है। वो लोग हमारी बहुत सारी होस्ट हैं जो ये बोलती है मेरे बारे में, और बहुत सारे यू नो मनी जेरीज वो भी यही कहते हैं, उनको तो हंसने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। मेरे बारे में भी वहाँ पे मुझे यही कहा जाता है कि ये तो सिर्फ हंसने के पैसे लेती है, हंसने के अलावा कुछ नहीं करती। और किसी को नहीं पता अगर 7 साल में वहाँ बैठी रही हूँ तो क्या कुछ करती रही हूँ। जिन लोगों के साथ काम किए से वो नहीं पता है कि मैं वहाँ पे देखो कोई क्या ऐसी कर रही हूँ। पॉजिटिव चीज आपके अंदर अल्लाह ताला कोई क्लिक कर देता है जो आपको कैश करवाती है, चाहे वो आपकी हंसी हो, चाहे वो आपका बहुत मुस्कुराना है, चाहे रोना है, जो भी है, तो ये आपकी अपनी जात मुझे का तो हिस्सा है बचपन ना। से सब कहते थे तुम तो जिन की तरह हंसती हो। मैं क्या करें, हंसी पे कंट्रोल नहीं होता, और मुझसे फेक शो नहीं होता कि मैं यूं बैठ जाऊं। मैं ये नहीं कर सकती, बिल्कुल मैं सही जैसी बात हूँ है। मैं वैसी थोड़ा हूँ। सा करके देखिए उलझन होना शुरू हो जाएगी ना। नहीं, कंधे वंदे सब अकड़ जाएंगे, यूं ही रह जाऊंगी। तो भाई एक पैकेज देखते हैं, नाजिया की हंसी का चीज जरा दिखाइए। डॉक्टर क्वीन नाजिया बेग पहले जब औरतों को मिलते थे ना अपने दुखड़े ही सुनाती रहती थी। नादिया ने आके सब कुछ हंसी में उड़ा दिया है। इतना हंसती है, बात ना भी हो तो ये हंसती है। रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो कहती है, वो देखो बाइक कितनी फिसल गई है। और जी यार ये क्या ये था? मजे की हो जाता, लेकिन अच्छी चीज थी। अच्छा, इन लोगों को अभी तक नहीं पता कि हम क्यों हुआ हंसे क्या है, हैं। हुआ क्या है? जब हम अजीब गए action हैं हुआ पैकेट से तो वो समझे कि ब्रेक हो गई, तो हमारा जो बच्चा है वो हाथ में सैंडविचेस वगैरह लेके यहाँ सेंटर में शुगर है, कैमरा उस पे नहीं था, फिर वापस चला गया देखिए। ये बैग क्या हुआ? पीछे थे ना अभी तो हमारे लिए कॉफी लेकर आता है ना, तो मैंने कहा भाई एक काम करना, जैसे ही ब्रेक हो ना फौरन से कॉफी हमारे सामने रख देना। वो बेचारा बाहर खड़ा हुआ था स्टैंड बाय मोड पे कि फटाफट ब्रेक और अंदर लेकर जाओ, उसी तरह वापस चला गया। अच्छा ये बताएं कि लड़ाई कितनी दफा हुई है दोनों की, असली सीरियस वाली कि लड़ाई बातचीत नहीं बंद? यार अल्लाह का- हमारी आपस में नोक झोंक नोक झोंक, ऐसी नोक झोंक होती है नोक झोंक भी लड़ाई वाली नहीं। हाँ, वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, और हम दोनों उस पॉइंट पे लड़ रहे हैं कि क्यों हम मतलब और कोई भी नहीं जीतेगा आखिर नहीं, तक। कोई जीतना कोई हार भी नहीं मानता, हार भी नहीं मानता। हार भी नहीं मानता। दोनों जीत जाते हैं। मैं उसको कह दूंगी हाँ तू ठीक कह रही है, वो मुझे कह देती लेकिन हाँ तू एक ठीक अच्छी है। बात है कि कायल हो जाते हैं। अगर कोई ऐसी मिसाल हो ना कि बात कर ली, बात में कोई अच्छी मिसाल दे दी, तो हम कायल हो जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन बहस अपनी जगह, इतनी बुरी बहस होती है ना, वो पीक तक जाती है, मतलब लड़ाई अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे कि कभी भी नहीं होगी और ना आइंदा कभी हो, लेकिन आर्ग्यूमेंट तो होता है ना। अब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, इसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उसमें हमारा क्लैश होता है, इसलिए हम ज्यादा बहस में पड़ते नहीं। लेकिन और जब पढ़ हमारी गए एक हमारी जज होती है, उसकी बहन छोटी नेहा, जो जज होती है उसको फिर वो मसला जाता है। अच्छा मैंने सुना है कि आप इनको फोन रोज करें ना, वैसे तो आप इनको फोन करती हैं रोज और फेसबुक पे भी मैसेज इन करती रहती हैं, लेकिन आप contact उनकी अम्मी से जरूर बात करती हैं। यार अम्मी क्या बात है अम्मा की, अम्मा आई लव यू। क्योंकि जवेरिया तुम्हें तो पता है अम्मी अबू नहीं है मेरे, तो मैंने जब नाजिया से दोस्ती की ना, तो शायद दोस्ती के एक एलिमेंट जो है ना वो अम्मी अबू भी हैं, बाबा और अम्मा। यानी उन्होंने जिस तरीके से मुझे वेलकम किया, क्योंकि मैं लाहौर में जब जाती थी तो होटल वगैरह गेस्ट हाउसेस, तो जब हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हुई थोड़े दिन में ना इसने मेरा सामान उठाया, मुझे कहते मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। इसके घर में मुझे इतना अच्छा वेलकम और इतना अच्छा प्यार मिला ना कि मैं अब जब भी लाहौर जाती वो हूँ, जगह पुर हो गई, वो खाली पुर हो जगह। गई है। मैं जब जाती हूँ ना तो मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ ठहरूं। मैं जब बस मैं एयरपोर्ट से उतरी होती हूँ, सामने नाजिया, अम्मा, बाबा, कोई ना कोई मुझे पिक करने के लिए आया हो। और अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती दे कि उनके होते हुए हमारी जिंदगियों में रौनक है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में करने के लिए, तो कहीं मत जाएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।
नाजिया, नून से ही नाम आते दोनों के। ये देखें कितने मजे की कितनी अच्छी बात है ना। नाहिद और नाजिया हमारे साथ मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि हम जरा देखें कि ये लोग एक दूसरे को कितना जानती हैं या अपने आप को कितना जानती हैं। है मैंने नहीं? कहा था ना इस तरह के सवाल होंगे। लेकिन हमने वाले सवाल नहीं करने, इनको कौन सा रंग पसंद है, खाने नहीं में क्या नहीं नहीं पसंद है? मैं ये तो हम तो ये कह ही नहीं रहे थे। मैंने कहा था वो वाली बातें होंगी जो हमने कैमरा पे नहीं करनी। मैंने कहा वो किसी कहानी नहीं करना जो हम कैमरे पे बता ही नहीं सकते ना। तो फिर आ जाए जी दोनों, ये आ आप जाए। लोगों के दोनों के नाम है, इस पे नाहिद लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे नाजिया लिखा अच्छा, है। ठीक तो जो मैं सवाल करूंगी उनका जवाब यही है, नाहिद और नाजिया। अच्छा, जो सवाल होंगे नाहिद और हाँ, नाजिया। तो आपको नाहिद समझ में आए तो नाहिद कर दीजिए, नाजिया, और ठीक अगर है। दोनों समझ में आए तो फिर आप लोग यूं यूं करेंगे। यूं यूं करेंगे। जो ये बुरी दोनों ऐसे ही हैं। जो बुरी हाँ, बात होगी वो ठीक है। नाजिया। तो जी तालियां दोनों के लिए बहुत सारी। आइए, एक इस तरफ और एक उस तरफ। किस तरफ इधर? हाँ, एक इधर एक उधर। अच्छा, अब एक दोनों उधर ही इधर जा रही हैं, एक इधर आ जाए ना। एक इधर, अच्छा ओके, इससे पार्टीशन अच्छा, है। ये पार्टीशन में। नहीं, थोड़ा अच्छा, पीछे। पर्दे में। अल्लाह माफ करे, मैंने जिंदगी में पर्दा नहीं किया और इससे पर्दा करना पड़ेगा। तो जी पहला सवाल है दोनों के लिए, दोस्ती की शुरुआत सबसे पहले किसने की? आ जाइए, देखिए देखिए देखिए। असल में मैं भी थोड़ा सा बता देती हूँ। दोस्ती इस तरह से हुई थी कि हम मेकअप कर रहे थे तो वहाँ पे सलाम दुआ हुई थी और फिर शुरू हो गई। नाहिद के किस्से शुरू होंगे सबसे पहले। नाहिद के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल ऐसे। नाहिद के साथ इंसान बोर नहीं हो सकता। नाहिद के हाँ, किस्से no किस्से doubt। होते हैं। बहुत सारे किस्से नो होते हैं। डाउट। अच्छा जी, दूसरा सवाल, दोनों में से किसका किस्से ज्यादा मजेदार और मजाहिया होते हैं? अच्छा, इसका मतलब है कि मैं जो सोचती हूँ वही तुम सोचती हो। ओह, तुम बिल्कुल अच्छा नहीं सोचती हो। नाजिया प्लीज। दोनों साथ शॉपिंग पर जाएं तो कौन ज्यादा फजूल खर्ची करता है? इसमें ये है। इसमें ये होता है। ये फजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये होता है। तो कहना है कि नाजिया? मैं हूँ। ये थोड़ी है। मैं ये हूँ वैसे बहुत है। ज्यादा। ये इसको मैं मैं समझाती हूँ। अपने खानदान में मशहूर हूँ शाह खर्च। मतलब हाँ, मैं शाह खर्च भी। मुझे पता हो मेरे बेजा खर्च भी, और इसके लिए मैं फिर कंट्रोल कर रही थी। बस नाजिया बस। ये मुझे कहती है मैं छोड़ दे। तो फिर तुमने यूं यूं क्यों किया? वो इसलिए किया कि कभी कभी शॉपिंग हम इकट्ठी एक ही नहीं, ब्रांड हम एक ही साथ करते कर रहे हैं। थे। हाँ। लेकिन मैं मतलब अगर कहीं पे हम खड़े हुए तुम्हारे हैं और- थैले ज्यादा होते हैं। फालतू शॉपिंग। क्योंकि मैंने अपने लिए भी करनी है, फिर मैंने अपनी नीस के लिए भी करनी है, फिर अपनी इसकी भाभी बहुत के लिए सारी करूंगी, shopping बहन हो के रही लिए होती है, करूंगी, सारी। अम्मा के लिए भी। तो जो चीज मुझे अपने लिए पसंद आती है सारे पोर्शंस उन सब के भी। लेकिन जब नाहिद लाहौर जाती है तो नाहिद के थैले ज्यादा मेरे ज्यादा हाँ, थैले होते हैं। समझ एग्जैक्टली ऐसे ही है। बात बराबर ही हो इसके गई। ज्यादा ऐसे ही होते है, ऐसे ही है। दोनों में से ज्यादा भूख किसे लगती है? नाहिद और ही कुछ कर रहा। अच्छा, अब मैं बताऊं। ये देखो नाहिद, मेरे कमरे मुझे में तो मंची तुम्हें लगती है। मैं कह रही हूँ ये जवेरिया में डाइट किया पर है। हूँ। मैंने ये किया है इससे क्योंकि मंचिंग बैग मेरे कमरे में नहीं है पर नाहिद के कमरे में है। I swear। उसमें चॉकलेट्स भी है, उसमें चिप्स भी है। देखो, एक मिनट। कहती केबाब पी लो, ये सब खा लो और केबाब खा लो। और मुझे नाहिद हमारे यहाँ भी शूट पे बहुत मशहूर है। देखो यार, वैसे कसम से तुम दोनों मिलके देखा? सुनो, मैं जब इसके घर जाऊँ ना तो अच्छा, अभी सऊद को फोन करते मुझे हैं, एक उसका फोन करना। देखो लंच के टाइम तो भूख लगेगी यार। तो बंदा लंच नहीं मांगेगा जवेरिया, क्या लेकिन बात ये है? मंचिंग का कौन सा टाइम होता है? मंचिंग का तो कोई ये तो टाइम नहीं होता। कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ। जब खाना ना मिले लेकिन तो मैं कर ले इसके आप। घर जाऊँ ना तो एक बकायदा एक पूरा कबर्ड होता है जिसके अंदर से बड़े बड़े थैले निकल। नहीं कौन सी चिप्स खाओगे, ये लो। नहीं कौन से नेचुरल्स खाओगे, ये लो। ये तो ये भी करती है फिर। तो इसका क्या मतलब है? मैंने क्या कहा था? मैंने ये किया था ना। मैं भूल गई थी मैंने क्या कहा था। उन्होंने कहा खाली नाजिया। हाँ, नहीं मैंने वो ये समझती है वो बिल्कुल नहीं खाती। उनके ख्याल में समझ नहीं मैं डाइट पर हूँ यार, ऐसा नहीं है। आजकल अच्छा जी, दोनों में से गुस्सा किसे जल्दी आता है? वो क्या कर रही है? यही था। क्या मतलब? नाजिया को ज्यादा गुस्सा आता है, नाजिया के मुझे बहुत ज्यादा आता है। ये तो हर वक्त नाक पे रखा है। मैं तो आता ही नहीं है नाहिद। नहीं, थोड़ा बहुत आ जाता है सम टाइम, लेकिन वैसे अगर देखा जाए ना, पर्सनल पूछ रही हो तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। हाँ। मगर मैं उसको वैसे show जो off नहीं वैसे हाँ
वैसे तो मैंने देखा ही नहीं, जैसे देखा जाए मैंने देखा ही नहीं, है ना? बाकी गुस्सा आता है ना? बाजी भी माशाल्लाह। पठान पठान। अच्छा, थोड़ा पीछे हो नाहिद। दोनों में से कौन ज्यादा बेचैनी से इंतजार करता है कि कब मौका मिले और हम साथ वक्त गुजारें? यार तकरीबन तकरीबन दोनों। दोनों। पहला जवाब ठीक हुआ। दोनों में से किसी को अगर कुछ बुरा कह दे तो कौन इसके लिए लड़ पड़ता है? दोनों। दोनों में से ज्यादा मोहब्बत दूसरे से कौन करता है? दोनों करते हैं। दोनों में से कौन ज्यादा बेवकूफ है? दोनों ही है। दोनों में से कौन ज्यादा अक्लमंद है? दोनों ही। कौन ज्यादा इमोशनल है? रोना किसे जल्दी आता है? दोनों को। आओ बैठो। मैं तो अभी पिछले लास्ट वीक गई हूँ शो पे, फादर्स के ऊपर बात कर रहे थे तो रोई हूँ, तो लोगों ने सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर दिया था कि पता नहीं इनको क्या हो गया है, ये क्यों शो में बैठ के रो रही। भाई मैं अपने बाप से प्यार का इजहार कर रही हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए, मैं बहुत डची हूँ। लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। तो माँ बाप के तो साथ रोते ही, लोग तो अपने शौहरों को छोड़ने के बाद में रो रहे होते हैं कि हमने अपने शौहर को छोड़ दिया। बेकार बात। इमोशनल दोनों ही हैं। चलिए जी नेक्स्ट। भाई सोशल मीडिया तो मुझे लगता है कि कोई 2-4 लोग बैठे हुए हैं वहाँ बस पर वही कर रहे हैं। जिन्होंने अपनी साइट्स बनाई उन्होंने हुई यही हैं बातें और करनी है वो बस। एक वायरल की तरह चीजें भेज देते हैं I बिल्कुल ऐसे ही 100% है। agree with और you। उनके जो फेवरेट लोग हैं उनके बारे में कभी बुरा नहीं लिखते वो। क्योंकि वो उनके फेवरेट हैं। हाँ। फेवरेट के बारे में और कैसे दुनिया भर की बुराइयां वो कर रहे होते हैं। मुझे तो लगता है वही फेवरेट होंगे, वही होंगे। उन्होंने अपने बंदे बिठाए 5-5 हजार रुपए महीना देके। वही होंगे। अच्छा जी, दोनों में से गाना कौन सबसे अच्छा गाता है? हाँ। नाहिद का कहना है कि आप भी बहुत अच्छा गाती हैं, आपका कहना है कि नाहिद अच्छा गाती हैं। नाजिया बहुत अच्छा गाती है। नाजिया अच्छा गाती अच्छा, तो देखेंगे आज हम कि कौन ज्यादा अच्छा गाता है। दोनों में से कुकिंग का शौक किसको है? उनका कहना है कि दोनों को, आपका कहना है कि नाहिद को। है। मुझे बहुत क्रेज है वैसे नाजिया। एक्सक्यूज मी। क्योंकि हमें ये बना बना ये के तो खिलाती तुम्हें रहती पता हैं। ना। मैंने बिरयानी Excuse खाई है me, नाहिद के हाथ की। यार मेरे घर फोन मिलाओ और पूछो कि नाजिया को कुकिंग का शौक है। एक शौक है मिनट, कि नहीं? इनसे घर पे फोन नहीं, मेरे घर पे फोन मिलाओ। ये बताओ मैं कितने खाने बनाती हूँ? लड़ी रही है। लड़ाई करा दीजिए मेरी आप। अच्छा जी, दोनों में से सैलून कौन ज्यादा जाता है? लंबा लंबा ब्यूटी पार्लर बैठे हुए हैं, कभी कुछ करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं। हम दोनों ही इस तरह की ऐसे नहीं है। नहीं है? मैं तो आज तक सैलून पार्लर तैयार होने के लिए नहीं गई। मैं वैसे भी नहीं गई, तैयार सही होने भी जवाब। नहीं गई, खुद ही। दोनों में से अपनी डाइट का ख्याल कौन रखता है? आजकल ये रख रही है, मैंने छोड़ दिया। मैं वैसे मैं भी रखती हूँ। नहीं, तुम कम भी लग रही हो बहुत। भाई तालियां बजाएं दोनों के लिए। आ गए तशरीफ लें, आपका इम्तिहान खत्म हो चुका है। इम्तिहान खत्म हो गया आप लोगों का। वालेकुम अस्सलाम। हाँ? 6 सवालों के जवाब सही दिए हैं। 6 के? 6 के। तो हमें मिलेगा क्या ये बताएं। आप लोगों को एक दूसरे को, ये आपको मिलेंगे, आप इनको मिलेंगे। कोई किस्सा है ऐसा जो दोनों साथ हो और कोई मजेदार किस्सा हुआ हो? देखो ये मत पूछना, ये बहुत सारे ऐसे किस्से जो हम उन्हें सुना ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन आप लोग ऐसा ना सोचे कि वैसे किस्से हैं। हाँ। मतलब वो वैसे नहीं सुनाया जा जैसे वैसे हैं कि बहुत मजाक है, बहुत ज्यादा हिलेरियस भी हैं। और हम दोनों के साथ तो कोई ऐसे वाकया हुए ना कि हम यहाँ लोट पोट हो जाएगा सुनाए तो। अच्छा, एक ऐसा मुझे याद आ रहा है नाजिया, वो याद है कि हम किसी एक फ्रेंड के लिए, मैं शूटिंग पे गई हुई थी लाहौर, तो मैं इसके घर नहीं, मैं होटल ठहरी हुई थी। तो इत्तेफाक से मैंने उनसे कहा कि यार मैं अगले दिन ना जब शूट से ऑफ हो जाऊंगी मैं तेरे घर आ जाऊंगी। अब इसको कहीं, इसके फ्रेंड को कहीं जाना था, हम नाम नहीं लेंगे लेकिन वो समझ जाएगा जिसको हम। नहीं, वो समझ भी जाएगा, वो नॉन बंदा है। हाँ, तो अब उसके लिए कोई मसला था, उसका बहुत बड़ा कोई मसला था। उसका मुझे भी नहीं personal पता, इसे भी नहीं पता, सिर्फ एक बंदे को पता है जो ड्राइव कर रहा है ना। हाँ, वो भी हमारा फ्रेंड है। वो भी उसने हमें कहा कि चलो यार हम इस्लामाबाद जाना है, इस बंदे का कोई मसला है। हाँ। अब हमने चुपके मैं अपने होटल से, ये बड़ी खामोशी से, इसका भाई साथ
हम लोग सारे एक कल्टस में कोई 4-5 लोग लाहौर से इस्लामाबाद आधी रात को सेंट्रो में थे। अच्छा सेंट्रो में थे। हाँ यार सोचो तुम कि हम इस्लामाबाद पहुंचे और हमें यही नहीं पता हम जा किस लिए रहे। हाँ। और जब हम वहाँ गए तो कुछ ऐसा मसला नहीं था, ऐसे ख्वार होके हम वापस आए थे। मिलना लेकिन वो था किसी हमारा- ने किसी से और जान निकल रही थी, बस ये समझ ऐसी क्या और चीज हो सकती है। हाँ लेकिन वो हमारे लिए बड़ा एडवेंचर था वो। और फिर तकरीबन हर रात हम लोग तो बैठते हैं, गप्पे शप्पे लगती हैं सारों की फैमिली में। जब बैठे हुए हों तो 2-3 तो आराम से बच जाते हैं, और जब सूरज निकलने वाला हो तो फिर प्लान हो जाता है कि जी नाश्ता करने बाहर आपको पता है जाना है। लाहौर के नाश्ते हलवा पूरी और नान फिर वो चने और ये लक्ष्मी सारे। चौक और कहाँ हम लोग कभी गए। ऐसा सोचा कि कराची शिफ्ट हो जाए? मैं हुई थी शिफ्ट मैं ये। हो गई थी और फिर वापस चले? मैं वापस चली गई। अभी मैं जब मई में आई थी तो मैं जिस दिन सुबह पहुंची हूँ तो रात को मेरी मदर को हार्ट अटैक हो गया था। बहुत सिवियर तो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे वापस जाना पड़ा। वो इतना ज़्यादा सवेर था कि बस अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मौजा किया। तो उनको हार्ट अटैक में स्ट्रोक भी हो गया। शी वॉज अनएबल टू स्पीक प्रॉपरली। कुछ खाना पीना भी उनके लिए इनहेल करना मुश्किल था, तो वो उनको ये ट्रीटमेंट चाहिए था सारा। तो मैंने कहा कि अभी मैं आई शुड स्टे देयर, अम्मा के साथ थोड़ा टाइम साथ ही गुजारूंगा। लेकिन ये बात है कि अगर कहीं भी अगर ये आए कराची आए तो काम करे, लेकिन होगा ये कि पिक एंड ड्रॉप मेरा होता है और मेरे घर स्टे होता है। ऐसे ही लाहौर में मैं और इसी रात घर को होती हूँ। खाना भी हमने इकट्ठे खाना, दिन में जो मर्जी करें, रात रात में खाना हमने साथ खाना है। ये अच्छा जी, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। हाँ जी, वेलकम बैक जी। और अब हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी चीजें जो कि हर लड़की के लिए, हर औरत के लिए बहुत जरूरी हैं, और वो है जी वीट। वीट एक ऐसा ब्रांड है हमारा जो कि हर औरत के लिए बहुत जरूरी है। खूबसूरत स्किन का ख्वाब चूंकि हर औरत देखती है, मगर ज़रूरी नहीं कि आपकी स्किन इतनी अच्छी भी हो, क्योंकि हम इसका ख्याल ही नहीं रखते। नरम और मुलायम जल्द ही सबको अच्छी लगती है, मगर ख़वातीन कहती हैं कि इतना टाइम हमारे पास होता ही नहीं है। मगर आपके मसलों का हल है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में। जी हाँ, 20 रुपए का जो है वीट का साशे अब आ गया है, जो कि आप 20 रुपए यानी कम खर्च और बाला नशी। वीट पाकिस्तान में काफी अरसे से है और ये ब्रांड पाकिस्तान का सबसे अहम ब्यूटी ब्रांड बन चुका है। वीट आपको स्किन से प्यार करना सिखाता है, क्योंकि इसमें स्पेशल स्किन केयर इंग्रेडिएंट शामिल हैं जो कि आपकी स्किन को सिल्की स्मूथ बनाने के साथ साथ खुशबूदार भी रखते हैं। हम कह सकते हैं कि वीट खूबसूरती का दूसरा नाम है। आजकल मसरूफ जिंदगी में वीट का सिर्फ 5 मिनट में काम दिखाना वाकई लाजवाब है। वीट लाया है आपके लिए एक खुशखबरी, और जो कि मैं आपको बता चुकी कि जी वीट ने इंट्रोड्यूस किया है मनी पैक 14 ग्राम का साशे, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में। तो जी हाइजीन और ब्यूटी का ख्याल रखें ताकि हम भी खूबसूरत नजर आएं और हमारे पास से भी जरा खुशबू आए, क्योंकि खवातीन के पास से खुशबू आना लाजमी है। सिर्फ खाने की नहीं, खाना पकाने के अलावा की जो दूसरी खुशबू है मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि खाना पकाने की खुशबू तो हर औरत के पास से आती है। क्योंकि लास्ट इंप्रेशन जो होता है वो फर्स्ट इंप्रेशन ही होता है, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपको आपका जो पहला इंप्रेशन जो लोगों पे पड़ता है वो उसके बाद आप कितने ही अपने आप को ग्रूम कर लें वो नहीं बदलता। इंसान आपको वही देखता है जो पहली दफा देखा होता है, वही समझता है जो पहली दफा में आपका इंप्रेशन होता है। तो जी अब जो है जिन औरतों के पास, जिन खवातीन के पास सैलून जाने का टाइम नहीं है, वो वीट के 14 ग्राम साशे से अपनी जिंदगी को आसान कर सकती हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में। अच्छा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वीट की जितनी भी मॉडल्स हैं वो बड़ी खूबसूरत मॉडल्स आपने देखी हैं, जिनमें कैटरीना कैफ भी शामिल हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूँ तो मैं आपको ये गिफ्ट हैम्पर्स दे सकती हूँ जो कि वीट की तरफ से है। तो पहला सवाल है मेरा, और वो ये है कि जी 2015 की मिस वीट पाकिस्तान का नाम क्या था? अबीर रिजवी, बीना या जैस्मीन? जैस्मीन कियानी, जवाब दुरुस्त है। और जी दूसरा सवाल है कि मिस वीट पाकिस्तान 2016, मिस वीट पाकिस्तान 2016 एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट से कब ऑन एयर जाएगा? 28 अक्टूबर। हाँ हाँ, सही है, सही बोला उन्होंने।
28 अक्टूबर फ्राइडे, यानी आप देख सकेंगे ये प्रोग्राम। और जी जवाब दुरुस्त हो चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि कोई प्यारी सी बच्ची यहाँ पर आए, जल्दी से आए। आजा आजा, कौन आना चाहता है? आइए आइए, इतने प्यारे बाल है तुम्हारे, दिखाओ। वाह वाह, कर्ली बाल। जब मैं छोटी थी ना मेरे भी ऐसे बाल हुआ करते, फिर मैंने बेड़ा गर्क कर लिया, कलर करा करा के, ब्लो ड्राई कर करके, आयरन लगा लगा के, बालों का इस्त्री कर करके। और जब आयरन ये थी हम लोग इस्त्री से करते तो अक्सर वो जल जाया करते थे बाल। ये यहाँ पे वीक के जो है क्या कहते हैं, हाँ, ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये आप इन दोनों को दे दें जिन्होंने सही जवाब दिया। एक आप रख लें और एक बाकी जिसको भी दिल चाहे आप दे सकती हैं। उठाइए बहुत सारी तालियां बच्ची के लिए। ये वीक के गिफ्ट हैम्पर्स आप लोगों के लिए। और जी 20 रुपए में सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन का ख्याल रख सकती है, स्किन की केयर कर सकती हैं। तो जी एक ये मेरी बहन के लिए, एक जो पीछे बहन बैठी है उनके लिए, एक आप ले लीजिए और एक आपकी मर्जी जिसको भी दे दीजिए। एक ही पोर्शन में बांट दिया सारा। चले जी, बहुत सारी तालियां। वैसे आप लोगों में से कोई अपनी स्किन का ख्याल रखता है? बहुत ज्यादा कोई ख्याल रखता है आप लोगों में से? कोई ऐसा है? अभी तो बांटने में लगी हुई है। हेलो आप लोगों में से कोई ऐसा है जो अपनी स्किन का ख्याल रखता? कोई भी नहीं रखता? रखते हैं तो बताइए ना कि रखते हैं, माइक में बताइए। क्या करती हैं अपनी स्किन के लिए? बहुत कुछ करती हूँ, क्रीमें वगैरह लगाते हैं। क्रीमें वगैरह लगाती हैं? जी हाँ, टोटके कितने करती हैं आप? टोट के नहीं करती। क्यों? नहीं लो, हमने तो खूब मलाई और नींबू लगाए अपने मुंह के ऊपर। नहीं 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 नहीं, अब तेल निकल रहा है। शहद के अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया। शहद के अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया। शहद के अलावा? हाँ। तो फिर तो खूब चिमटियां चिपट जाती होंगी मुंह पे। नहीं चिपटती? भाई अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए और जरूरी नहीं कि आप महंगी महंगी क्रीम्स लगाएं। आपके पास और बहुत सारी चीजें हैं। हमारे शोज में बहुत सारे लोग जो हैं घरेलू चीजें बताते हैं, वो ऐसी चीजें जिनसे कोई नुकसान नहीं है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। और जी स्किन अगर खूबसूरत हो तो जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा मेकअप चेहरे पे लगाएं। और टीवी के लिए तो मेकअप जरूरत है, लेकिन वैसे आम जिंदगी के लिए, जो अपनी आम लाइफ के लिए अपनी जो है ना, वो इतना मेकअप हर वक्त नहीं कर सकती। और जी सिर्फ 20 रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में आप ये साशा खरीद सकती हैं, जो कि 14 ग्राम है, जिससे आप जो है अपनी स्किन की केयर कर सकती हैं। और बहुत सारी खवातीन को मैंने देखा है कि वो बहुत अपना ख्याल रखती हैं, अपनी हाइजीन का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं, और रखना भी चाहिए, क्योंकि स्किन एक ऐसी चीज है कि एक दफा खराब हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद उस पर दवाइयां ही लगती रहती हैं, फिर वो ठीक होती नहीं है। चाहे हमारे हम कितनी बड़ी बड़ी क्रीम्स इस्तेमाल कर लें, कितनी ही ज़्यादा जो है मेडिसिन यूज़ कर लें, तो जी 20 रुपए में अपनी स्किन का ख्याल रखें, बजाय इसके कि आपको 20,000 रुपए देने पड़े अपनी स्किन के लिए, को ठीक करने के लिए, सही रखने के लिए। और जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम दिखा रहे हैं आपको एक ऐसी दोस्ती, एक ऐसा दोस्ती का नाता जो कि सोने से भी महंगा है। तो देखते रहिएगा सतरंगी के सतरंगी में बिखर रहे हैं दोस्ती के रंग। अंगूठी, उंगली, पुलिस वाले जब खुफिया ऑपरेशन के लिए जाते हैं, इसको अपने साथ लेकर जाते हैं। पूछे क्यों? इस पे पावर रखते तो वो दीवार पे चढ़ते हैं। और जिस दीवार पे वो चढ़ते हैं, उस दीवार पे ऐसी छिपकलियां भी होती हैं। आइडिया मत दो, सैलेड पे भी करेंगे शो, चुप हो जाओ। ओहो, ये कहाँ जाएंगे? पेरिस? ये तो वहीं होंगे लाहौर के बहरिया टाउन के अंदर, नकली वाले एफिल टावर के नीचे। और वो तो अमेरिका से आए बेचारे, उनको पता ही नहीं इनके साथ अभी क्या होने वाला है। और अंदाजा लगा कि इनके मियाँ के कहाँ चोटें लगी होंगी। भाई वहाँ मच्छरों से मुंह मारी कर रहे हैं। तू पहले आया, पहले तू आया। वाह, आ गई आप? नहीं आज मैं नहीं हंसूंगी। क्यों नहीं हंसी? क्यों? अच्छा, अब आप जो है ना, रोने का वक्त आ गया आप दोनों के लिए। हैं? क्यों? क्योंकि आप दोनों ने बनाने खाना। नहीं, रोने का वक्त नहीं है। इसको भी शौक है खाना बनाने का, मुझे भी यहाँ आंसू निकलते हैं ना बंद स्टूडियो में जब धुआं फैलता है तो। अच्छा, फिर आप सबके लिए होगा ना रोने का वक्त? बनाना क्या है?
क्या कह रहे हैं? बनाना क्या है? ये तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को जो बनाना आता है। चीजें वहाँ रखी, उन्हीं चीजों में से जो जो बना सकती है बना ले। अच्छा ये मुकाबला है। हमने सुना है कि आप ऑमलेट बहुत अच्छा बनाते हो, नहीं तो कहने हैं कि मैंने सिखाया है। मैंने सिखाया, बता दे। नहीं नहीं, मैं अपनी रेसिपी वाला नहीं नहीं, मैंने सिखाया। नहीं बनाऊंगी, मैं अंडा घोटाला। हाँ मैं अपना वाला ऑमलेट बनाऊंगी, है ना? बिट स्पेनिश इटालियन। लेकिन मैंने सिखाया वैसे, बहुत अच्छे खाने बनाती है ये। अच्छा पाकिस्तानी है ना मेरी। तो देखते हैं भाई आप जल्दी जल्दी 6 मिनट के अंदर क्या बना सकती हैं? 6 मिनट? भाई अच्छा, 10 चलिए मिनट, 7 कर ले, 10 मिनट क्या, 10 8 मिनट, कर ले। 10 तो मिनट। जी दोनों के लिए बहुत सही तालियां। नाश्ता बनाएंगी मेरे लिए नाश्ता बनाएंगी दोनों। Oh, yes. आज। और जब तक आप ये खाना पीना कर रही हैं, हम जरा एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं आप लोग की दोस्ती के ऊपर। हाँ, वो शबी हमारे साथ मौजूद है, हाँ, बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत अच्छा और गाते हमारा ये बैंड है जबरदस्त। शबी बहुत अच्छा। और यहाँ पे पराठे चकोर पराठा बन रहा है और दोनों ने चीजें बदल ली अपनी। नाहिद ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो आज अंडा घोटाला बनाऊंगी, क्योंकि मुझे मैं नहीं पराठा बनाने बनाना नहीं आता। क्योंकि नाहिद को पराठा बनाना नाज़रीन, आप लोगों ने सुना नाहिद को पराठा बनाना नहीं आता। अंडा मैंने सिखाया था तुम्हें। अच्छा, तुम भी पराठा सिखा दो। तुम अपने अंडे उठाओ चलो। अच्छा ये नाहिद तुम्हारा अंडा रह गया? नहीं नहीं, ये मुर्गी के अंडे हैं। एक क्यों छोड़ दिया इसने? क्या हाँ, इसका किया क्या था? कसूर था? अच्छा ये बताएं कि आपने नाहिद को अब तक पराठा बनाना क्यों नहीं सिखाया? उसने सीखा ही नहीं, नाहिद वो सीख कर आई है घर से। नहीं नहीं नहीं, पराठा मेरी बारी नहीं आती है, वो अच्छा। बज्जो बनाती है, वो बज्जो का अभी डिपार्टमेंट। तुम्हारी बारी आई थी वैसे बनाने की, लेकिन तुमने रिफ्यूज कर दिया। एक काम इसलिए कि नहीं है ना, आता ही नहीं है ना, इसलिए हाँ। जो काम आता है वो करना चाहिए। सही बात है। हो गया बहन बस। नहीं बहन, ये सफेद आटा है, वहाँ पर पंजाब में देखिए लाल ये आटा होता है हमने ना। जल्दी अच्छा। जल्दी से, तो उसका बनता है, वो फैल भी जाता है फौरन। ये जितना फैलाओ वापस आ जाता है, फिर फैलाओ फिर वापस आ जाता है। अच्छा जवेरे, जो अंडा घोटाला मैं बना रही हूँ ना, अगर घर में कोई भी चिकन बचा हुआ है, बच्चे नहीं खा रहे होते चीजें, वो सब इसमें डालना है। चलो जी, मेरा पराठा आ गया। छोटे छोटे से आपने वो टुकड़े डालना किए, है? पीसेस। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं डालना अभी। तो हमारे पास चिकन नहीं है, मैं मशरूम डाल दूँ बस। सही है। तो चूल्हा तेज करो थोड़ा। बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, मुंह पे हीट आ रही है। अभी तो आंखें बंद होंगी, सब्र करो। नाजिया, Yes. तो पराठा बनाना प्लीज। वैसे कितना जबरदस्त चकोर बनाया है, मजेदार। मुश्किल होता है इसका ऐसा मीठा बनाना। पराठा बड़ा अच्छा बना। गोल भी बना के आपको दिखा सकती हूँ, अगर कहें तो पेड़ा पड़ा हुआ है, मैं नहीं, गोल भी वो बना चकोर मुश्किल होता है जरा, मुझसे नहीं बनता ना चकोर। तिकोना चकोरा चकोरा सॉरी चकोरा। होता है, कभी कभी हो जाता है। अच्छा अच्छा, जवेरे अंडे फेंट दो प्लीज। अच्छा लाओ मैं फेंक देती हूँ। मैं फेंक दूंगी, कोई नहीं। अच्छा ये नमक ऑमलेट- शमक कुछ नहीं डालना है इसमें? नमक डालना है, तो भूल जाओगी, पहले डाल दो। ये लो, ऐसे करके डाल देते हैं। थैंक यू टू टेस्ट जो भी होता है, ठीक है ना। अच्छा हम अंडा घोटाले में जो भी आपने चॉप प्याज है, जो भी जाइए। टमाटर वमाटर हमने कर दिया है, जो आपके घर में सारी चीजें अवेलेबल है ना, और साथ में ये और अंडे। क्या डालू से? काली मिर्च पर काली मिर्च मैंने इसमें डाली है वो वैसे। डाल दी है, अच्छा, सही। अगर क्रश वो होती है ना लाल मिर्च, वो भी अच्छी लगती है इसके अंदर। लाल मिर्च मंगाओगे? नहीं बस अब इसमें हम कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको ड्राई कर देते हैं। लेकिन बनाती है वाकई मजे का। अच्छा नहीं जवेरे मेरे हाथ के खाने खाए मैं। बिरयानी खाई थी लास्ट मैंने। बिरयानी और लास्ट बिरयानी खाई थी। हाँ निहारी उससे पहले खाई थी, लास्ट मैंने बिरयानी खाई थी। नाजिया तुम्हारे पराठे से पहले मैं अंडा बनाती हूँ, बता रही हूँ। बड़ी बातें मत बोलो, मेरा पराठा तैयार होने वाला है। तुम देखना अभी। और नाजरीन, ये पराठे को बड़ी ही मोहब्बत से पलटा है, छोटे से चिमटे के साथ। नहीं ठीक है ये। अच्छा और क्या, आरिफ लोहार साहब का चिमटा ला। उससे कोई काम नहीं होगा, उससे बजेगा। ऐसे नहीं, जिन्होंने काम लेना होता है ना, जिन्होंने काम लेना वो उससे भी ले लेंगे। जी। रोटियां भी उतार देते हैं। और माए तो खास कर कहती है गरम चिमटा लगा दो जबान पे। हाँ वो तो हथियार होता है बकायदा माओ का। गरम खास चिमटा तौर लगा पर। दूंगी हाथ पे, जबान पे, यही हो रहा होता है। कितनी माओ ने कहा है अपने बच्चों को, है ना? हाँ सबकी सबकी माओ ने कहा है, हाथ गरम- उठाए किस किसने कहा है? एक बेलन होता है अम्मा का हथियार, और एक होता है ये बेलन तो बाप के लिए होता है। ये बहुत अंदर से आया। बेलन अब्बा के लिए होता है। अच्छा मुझे एक टिश्यू पेपर चाहिए और एक फ्लैट प्लेट चाहिए। ये यहाँ पे है इसको टिश्यू, कहाँ गया? तमीज तरीके ये से बाबा। और प्यार की नहीं, मैं आपको प्लेट बना के देती हूँ, ये टेंशन ना ले आप। लीजिए लाइए प्लीज, थैंक यू। क्योंकि इसको तमीज से उतारना है हमने। थोड़ा सा हमने ना मिर्चें डालनी नहीं, क्योंकि हमारे पास ब्लैक पेपर ही है, तो इसलिए तो डाल लो। हरी मिर्चें तो कितनी डाली हैं तुमने? इसलिए ना कि वो अच्छा लगता है, जरा हरी हरी मिर्चों मिर्चें का तो अच्छी है, हाँ। निकलती है जब बंदा सीसी करता है ना, तो मजा आता है उसका। और मिर्चें
मैं हमेशा भाई, कहती हूँ कि माशाल्लाह जब से- तक खाएंगे नहीं तो लगाएंगे कैसे। चलो ले आओ। लेकिन ऐसे ऑन अ सीरियस नोट, हरी मिर्च लोग समझते हैं कि अल्सर का प्रॉब्लम हो नहीं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है हरी ट्रिगर करती है। विटामिन सी है, हरी मिर्च ना, आइज के लिए बहुत अच्छी है। और उन मिर्चों से बेहतर है जिसमें लाल रंग डाला होता है। एग्जैक्टली, ये बेहतर है। ग्रीन, और इसका तो पेस्ट बना के घर में रख लें। अगर लाल मिर्चें ज्यादा लोग यूज करें तो इसका पेस्ट बना के भी सालन में डाल सकते हैं। सही। वो भी और अच्छा- जी पराठे की शक्ल देखिए जरा, हा Please have a क्या look. खूबसूरत शक्ल आ रही है, और अंडा घोटाले की शक्ल भी अब चेंज होती जा रही है। और जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, तब तक ये खाना सर्व हो चुका होगा प्लेट में। तो छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में बिखर रहे हैं नाजी और नाहिद की दोस्ती के और खानों के रंग। और जी जरा मुलाहिजा फरमाएं कि कितना खूबसूरत पराठा और कितना ही मजेदार अंडा घोटाला जो है वो तैयार किया गया है। और देख के कैसा लग रहा है आपको? एक पराठा इन प्रोसेस। अच्छा लग रहा है? लग रहा है कि अच्छा होगा है। और एक पराठा जो है वो अभी तैयार हो रहा है, और ये वाकई और ये ऐसा गोल होता पराठा है। ऐसा होता है जब मैं इसके घर हूँ या ये मेरे घर हो। जैसे कल हम सुबह यही काम कर रहे थे, मैं इसके लिए अंडा घोटाला बना रही थी और ये मेरे लिए पराठे बना रही थी। और जी तकरीबन सब कुछ तैयार हो चुका है, और हम जो हैं वो सोच रहे हैं कि अब हम जरा खाने पीने की भी तैयारी कर ले। क्या ख्याल है नहीं? ये वाले पराठे और जरा ऑमलेट वहाँ लीजिए आके जी रखिए जी आप, बिल्कुल ताकि बिल्कुल। हम ले जाऊं? खाना शुरू करें। ये आपके लिए बनाया जवेरिया, है आपके लिए ही बनाया है। चलें जी, दोनों के लिए बहुत सारी तालियां। और सिर्फ खाना ही नहीं, गाना भी दोनों बहुत अच्छा गाती हैं। तो आज सब कुछ करा लेना है ना? जवेरिया ने ना। हाँ। नहीं, तुमने खाना तो बना लिया, अब खाने नहीं देंगे जब तक तुम गाना नहीं सुनाओगी हमें। पहले वाकई ऐसा है। सुनना है गाना? नाइट से गाना सुनना है? आवाज नहीं आई शोर की मुझे। आवाज नहीं आई मेरी है ना जब काफी। तक आवाज नहीं आएगी गाना नहीं सुनाएंगे आपको। नहीं नहीं नहीं, शोर की आवाज आनी चाहिए, शोर की आवाज। चले जी, थैंक यू शबी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये रात में ऐसा हुआ कि मेरे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो हम लोग जब भाईजान के सामने गा रहे थे तो बड़ा डर डर के गा रहे थे, पता नहीं भाई कहीं गलती ना पकड़ लें, कुछ ऐसी बात ना हो। तो नाजिया भी थी, तो हम लोग ऐसे करियोकी कर रहे थे। तो ऐसे ही मैंने गाना गाया, तो वो बेटा बड़ा अच्छा गाना गा लिया भाई तुमने, वाह वाह वाह। नाजिया ने कहा तो अरे भाई तुम लोग तो सिंगर हो क्या हो। मैंने कहा आप मजाक कर रहे हैं। नहीं, कहते बहुत अच्छा गाना है। अब हमारी आवाम बताएगी। अब ये खैर ऐसा नहीं है, वो तो भाई है तो दिल शायद रख रहे होंगे वैसे, लेकिन थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। थोड़ा सा पूरा गाना। ये मेरी अम्मी का मोस्ट फेवरेट सॉन्ग था और अम्मी बहुत अच्छा गाती थी, तो अम्मी के लिए। सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें। सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें। तकते तकते रुकी जाए आस पियाना रे, तकते तकते शाम सवेरे दर्द अनूठी उठे जिया घबराए रे, शाम सवेरे रातों ने मेरी नींद लूट ली, रातों ने मेरी नींद लूट ली, दिन के चैन चुराए, दुखियां आंखें ढूंढ रही है वही प्यार की घाटें, चांदनी रातें, ओ हो चांदनी रातें। पिछली रात में हम उठ कर चुपके चुपके रोए रे, पिछली रात में
नींद में देश पर आए सोए रे सुख की नींद में। दिल की धड़कने तुझे पुकारे दिल की धड़कने तुझे पुकारे आजा बालम आए बहारे बैठ के तन्हाई में करने सुख दुख की दो बातें चांदनी रातें हो चांदनी रातें। सब जग सोए हम जागे तारों से करे बातें चांदनी रातें चांदनी रातें चांदनी रातें हो चांदनी रातें। वाह 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 भाई क्या जबरदस्त गाया है नाहिद के गाने के लिए। Thank you so नाजिया के जो नाजिया ने एंजॉय किया उसके लिए और तुमने ज्यादा हमारे enjoy हमारे बहुत जो, अच्छे म्यूजिशियन हैं माशाल्लाह आप लोगों ने पूरी बहुत बैंड अच्छा के बजाने पे और आप लोग अपने लिए भी बहुत सारी तालियां बजा दीजिए जरा। वैसे नाहिद ने बता दिया कि कितना बोलती है, तारों से बातें करती है। बोलना है बस बोलना है, कोई भी आजा सामने। बस बहन में खामोश नहीं बैठ सकती सामने तब भी नहीं तो दीवारों से बात कर लेती हूँ यही होता है। अच्छा जी, एक छोटी सी एक्टिविटी हमारी, हम आपको इस दरवाजे से बाहर लेकर जाएंगे, कहेंगे खुदा हाफिज। स्क्रीन में कुछ चेहरे दिखाएंगे और जैसे ही चेहरा दिखाएंगे आपने फौरन से जहन में जो पहला लफ्ज आए वो बोलना है उसके लिए। अच्छा ये तो बड़ा गलत काम है। बारी बारी होगा या एकदम से बोल देना है? है बारी बारी है या वैसे? नहीं, पहले आपका है। पहले मेरा है। पहले आप सबसे पहले नाहिद का के हिस्से में क्या आया दिखाएं। ओह प्यारा इंसान। नेक्स्ट, प्यारा इंसान बोल दिया उन्होंने। नेक्स्ट, बहुत अच्छा दोस्त। अगर उंगली का मिला एक। बहुत अच्छा आर्टिस्ट। नेक्स्ट, यार किसी की बुराई भी कर दो। और मेरी सहेली मेरी सहेली है। नेक्स्ट, प्यारी अच्छी अच्छी बहन है, यानी अच्छी प्यारी सी कुलीग है, बहन है। नेक्स्ट, हाय अल्लाह, बहुत ही इरिटेटिंग इंसान। वेरी इरिटेटिंग आई स्वेयर। बहुत अच्छी ग्रूम आर्टिस्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा दोस्त, बहुत अच्छा इंसान। मस्सा देख रहे कितना बड़ा मस्सा है, छोटा हो गया अब। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट वेरी ऑनेस्ट। नेक्स्ट, स्टाइलिश। नेक्स्ट, हाय ये तो बहुत जानू, मेरी बहुत जानू। मेरी बहुत जानू। हाँ, और ये तो मैं समझती हूँ कि मेरा दिन रात। अंधेरा उजाला याद आ गया, अंधेरा उजाला। अब जी नाजिया की बारी है। नाजिया की ओह माय गॉड, ये तो मुश्किल काम करने लगे आप लोग। अंडर प्रेशर, वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी गुड, प्रेशर। वेरी अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर। हाँ बहुत टैलेंटेड है। हमारा और हीरो। हाँ हीरो, यस, आए नहीं मापा। स्वीट पर्सन। नेक्स्ट, ओ ये तो वन ऑफ द आइकन्स ऑफ आवर इंडस्ट्री। नेक्स्ट, मजे की खातून है, बहुत मजेदार। क्या बात है, सारी बहुत मजेदार। खवातीन निकाल दी इनके लिए। अब ये ठीक ठीक है, और भी हो। मेरे हिस्से में खवातीन आ गई है। सोहेल साहब, ही इज अ लेजेंड, ही इज अ लिविंग लेजेंड माशाल्लाह। नेक्स्ट, Uh, कंफ्यूजन। रात वाली जो रात वाली एग्जैक्टली, रात वाली कंफ्यूजन है। नेक्स्ट, फनी, वेरी फनी, वेरी फनी। नेक्स्ट, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द आइकन्स, लेजेंड। खत्म है और दिखाएं और है तो। ओ बॉस। बॉस। नेक्स्ट,
टैलेंटेड, बड़ा कोई पहले क्वेश्चन मार्क आया very talented. और विलन, नेक्स्ट। ओह माय सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर। क्या बात है भाई। अच्छा नाजी, आप हमें गाना कब सुना रही हैं? आप जब मुझे कहेंगे मैं आपको गाती हैं। कौन सा गाना? मैं पंजाबी गाना सुना। हाँ यार, ये हुई ना बात, पंजाबी गाने बहुत कम गाए जाते हैं हमारे शो पे। ये बहुत अच्छा सॉन्ग गाती है, तूते मेरी आँखियाँ। हाँ ठीक है, बहुत सारी तालियां नाजिया के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डर तो देख अंदर, घबराहट देखे आप, घबराहट टड़पड़ा रही है अंदर। तूते मेरी अखियां दी नींद चुराई, तूते मेरी अखियां दी नींद चुराई, बेईमाना बेईमाना बेहद जाए, तूते मेरी अखियां दी नींद चुराई। किथे ने ओ शामा किथे गयो सवेर दे, पल मेरी रंग दासी तेरा बिन मेरे। किथे ने ओ शामा किथे गयो सवेर दे, पल भी निरंग दासी तेरा बिन मेरे। अज मैनू तक नाए, अज मैनू तक नाए जिन्हें मैं पराए, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराए, बेईमाना बेईमाना बेहद जाए, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराए। परेशान चेहरे दी तू पढ़ ले किताब दे, बिन मुरझाएगी वे होठां दे गुलाब। परेशान चेहरे दी तू पढ़ ले किताब दे, बिन मुरझाएगी वे होठां दे गुलाब। कजलानी पाया ना मैं, कजलानी पाया ना मैं खुद कभी वाई, तूने मेरी अखियां दी नींद चुराई, तूने मेरी अखियां दी नींद चुराई, बेईमाना बेईमाना बेहद जाए, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। बहुत साहब इतना मुश्किल गाना है ये। देखो इस बात से अंदाजा हो दोनों हम कितने जो है ना नींदों के वो हैं। मैं सब्जेक्ट मैं पूरी रात सब्जेक्ट सोए, हम जागे और ये तूते मेरी आँखियाँ नींद चुराए। और हमारे साथ तो मसला ही हो गया कि अब सो जाना पड़ता है रात को सुबह उठने के लिए। हाँ वाकई ये बहुत प्यारा गाना था, लेकिन थोड़ा सा उदास था, जरा उदास था। उदास अच्छा, कर अब देता है। वो तो है ना, उदास कर देता उदास है। कौन नहीं है? आप नहीं हो, ये नहीं है, मैं नहीं, सब। लेकिन मजा तो यही है ना कि अंदर जितना मर्जी दुख लेकिन तकलीफ क्या हो, बात है मैडम चेहरे पे की, स्माइल। क्या बात है मैडम नूरजहां की, क्या खूबसूरत मैडम है। नूरजहां के लिए बहुत सारी तालियां और एक छोटी सी ब्रेक के लिए
वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी। वेलकम बैक जी। नाजिया और नाहिद दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत मजे मजे की प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं और हम नहीं चाहते कि हम आपको उदास करें, क्योंकि नाजिया के गाने ने हमें उदास कर दिया। क्योंकि हम लोग जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं माशाल्लाह हंसते गाते हुए नजर आते हैं, लेकिन कौन इंसान ऐसा है जिसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो सबकी जिंदगी में ये सब कुछ है, चलता रहता है, लेकिन हम फिर भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं आपके आगे और थोड़ा सा और हंसाएंगे आपको। और एक एक्टिविटी छोटी सी और है और मैं किसी भी एक चीज का नाम लूंगी, रैपिड फायर है, आपने आगे से उसका जवाब देना है। ठीक है, पहले नाहिद नाहिद आपसे शुरू करें। ठीक है नाहिद, सबसे पहले आपसे हम शुरू कर रहे हैं। जूता, मारने के लिए होता है। चमचा, खाने के लिए होता है। आग, उफ, डेंजरस। कुत्ता, लव, किसने लिखा है? लव। सास, मेरे घर में कुत्ता है। सास, माँ। आवारा, कुछ कोई हल नहीं है। चूना, चूना, ये सब चूना मलने वाली कौन? लोटा, सियासतदान। अच्छी बात है। छिचोरापन, ये तो हम दो हो सकते हैं। आफत, आफत, कुछ भी कोई वो है। नाम ले लो नाजिया का। भेंगा, भैंगा। भैंगे से मुझे नबील का एक कैरेक्टर याद आया। हाँ मुझे भी याद आ गया। नबील ने बड़ा अच्छा कैरेक्टर किया था भैंगे का। भैंगे का। जी नाहिद का हो गया। नाजिया आपकी बारी है। जी जी। हंसी, मेरी, माँ मेरी। मेरी। गपशप, नाहिद। लोफर, लोफर मुझे कहा तो दुनिया ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? लोफर क्या होता है? क्या होता है? लड़के। लड़के, माल रोड, लाहौर। इशारा, क्रॉस देख के करें। गुस्सा, मैं। सांप, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे somehow। सियासत, सियासत, काबीना, कैबिनेट। कुक्कड़, बटेर। लाहौरी, पंजाब। लोमड़ी। गिद्दड़। ये नाम नहीं लिया किसी आर्टिस्ट का। नहीं यार देखो, किसी एक का लूंगी ना तो दूसरी माइंड कर जाएगी। इसलिए नाम नहीं लिया। अंधा, बहरा। चुड़ैल, मैं जमीर, तुम्हारा क्या इशारा है? मुझे ये बताओ तो। लेकिन चुड़ैल पे इशारा नहीं किया। ये तुम्हारे अपने अंदर की एक वो उल्टे पाँव वाली चुड़ैल, उल्टे पाँव वाली। अच्छा जी, बहुत मजा आया आप दोनों के साथ और ऐसा लगा कि शो कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गया। अभी नहीं, आए वाकई ना- है, ये तो नहीं। यार वो टाइम चैनल को कहो बढ़ा दे, सारा दिन बैठ के हम गपशप लगाते हैं। बहुत शुक्रिया नाजिया, थैंक यू सो मच कि आप मुझे आई मेरे इतना शो मजा में। आया, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा मैं पहली दफा यहाँ पर आई हूँ और मिली हूँ। इसके साथ तो खैर है ही। तो जैसे आपने मेरी भी previously आपसे कहा भी तफसीली था, मुलाकात पहली ही थी। बिल्कुल, हाँ जैसे आपने पहले भी कहा था जब हम मिले हैं रात को, तो आपने कहा था कि नाहिद को जानती हो तो तुम मुझे भी जानती हो। वही वाली बात है, आप नाहिद को जानती हो तो आप मुझे भी जानती हो। वो वाला रेफरेंस हम तीनों एक Feel जैसे हुआ है। हैं। थैंक यू सो मच नाहिद, बहुत शुक्रिया तुम्हारा भी। आप दोनों की दोस्ती इंशाल्लाह इसी तरह जिंदगी पर सलामत आमीन, क़यामत रहे। आमीन। आपके आगे आने वाले जिंदगी में आपके बच्चे भी इसी तरह आपस में एक दूसरे के दोस्त रहें। बहुत सारी खुशियाँ, कामयाबियाँ आप लोगों को मिले। आमीन, और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहूँगी दोस्ती एक ऐसा अनमोल रिश्ता है। बाकी सारे रिश्ते तो बच्चा पैदा होता है तो उसको मिल जाते हैं ना, ये हम खुद बनाते हैं। तो इसको हम इसको बड़ी एहतियात और प्यार की जरूरत है, लेकिन उतना ही ये रफ भी होता है। बहुत बहुत रास्ते मुश्किल आते हैं, स्टेजेस मुश्किल आती हैं, लेकिन जब आप उन्हें क्रॉस कर लेते हैं ना तो और पुख्ता होता चला जाता है। तो इसको बरकरार रखें। बिल्कुल जी। मैं ये कहूंगी कि दोस्त बनाने, इतने सारे दोस्त बनाने से बेहतर है चंद दोस्त बनाएं और बहुत सिंसियर बनाएं और बड़ी डिवोशन के साथ, बहुत सिंसियरिटी के साथ उन ये बात दोस्ती कर को ले, फिर निभाएं। एक बात करनी है। ठीक है ना, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आप वो बात जो अपने घर वालों से नहीं कह सकते, वो बात जो आप अपने बहुत करीबी वो दोस्त से आप शेयर करते हैं और वो दोस्त आपके लिए ऐसा होता है, ढाल बन जाता है ना, वो। ढाल बन जाता है। हाँ। बिल्कुल ऐसी चीज होती है। मैं ये कह रही थी कि चंद दोस्त बनाएं, बहुत सारे बनाने से बेहतर है चंद। आपने अगर बोंगियां भी मानी है तो चंद बोंगियां ही मारने की जरूरत नहीं है। और भी इसी हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ हम आपसे
आपसे इजाजत चाहते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।